एक आदमी हैरान रह गया जब उसने देखा कि सामने वाले खदान में हजारों की तादाद में ज़ॉम्बीज़ फंसे हुए हैं। ये सभी बस फटने को तैयार बम जैसे थे और अगर वो बाहर आ गए तो पूरे सर्वाइवल कैंप का सफाया तय था। कोई चारा न देख आदित्य रिक ने फैसला किया कि इन ज़ॉम्बीज़ को किसी और दिशा में मोड़ा जाएगा। पूरी टीम को प्लान समझाया गया और अगली सुबह के ट्रायल रन की तैयारी शुरू हो गई। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। घाटी के बाहर खड़ी ट्रक जोर से गड़गड़ाकर खाई में गिर गई। रास्ता पूरी तरह खुल चुका था। आदित्य तुरंत चिल्लाया, ब्रेक खुल गया, जल्दी शुरू करो। हजारों ज़ॉम्बीज़ अब मंथर चाल में घाटी से बाहर निकल रहे थे। हर कोई पूरी गंभीरता के साथ बगैर घबराए तय प्लान के मुताबिक हरकत में आ गया। आकाश में दागी गई कुछ फ्लेयर्स ने ज़ॉम्बीज़ का ध्यान खींचा। लोअर सेक्शन में खड़ी ट्रक को तेजी से वहां से हटाया गया ताकि झुंड आसानी से दो प्रीसेट रास्तों से बाहर निकल सके। टीम ने सावधानी से दूरी तय की। हर कुछ मीटर बाद एक नया फ्लेयर छोड़ा जाता जिससे ज़ॉम्बीज़ उस दिशा में खिंचते जाएं। सबसे आगे अर्जुन ग्लेन था। उसका टास्क था ट्रैक्टर शॉप के पास छिपे ज़ॉम्बीज़ को पहले ही खत्म कर देना। वहीं दूसरी ओर आदित्य, मोहन, मॉर्गन और माया मिशॉन अलग अलग दिशाओं से स्थिति की निगरानी कर रहे थे। सबको चेक करना था कि कहीं कोई चूक न हो जाए। सुदूर हाईवे पर एक स्टाइलिश बंदा विक्रांत अपनी मोटरसाइकिल पर ज़ॉम्बीज़ को दूर की ओर गाइड कर रहा था। जब वो झुंड को रोड से काफी दूर ले जाने में सफल हुआ तो समझिए पहला बड़ा मिशन पूरा हो गया। अर्जुन की टीम ट्रैक्टर शॉप तक पहुंच चुकी थी। अंदर के ज़ॉम्बीज़ अब भी कांच को पीट रहे थे। उनकी सबसे बड़ी चिंता थी कहीं आवाज झुंड को वापस न खींच लाए। अर्जुन ने लीड लेकर शांत और स्मार्ट तरीके से ऑपरेशन शुरू किया। निकोलस डोर कंट्रोल कर रहा था। हर बार सिर्फ एक या दो ज़ॉम्बी बाहर निकालते और तुरंत उनका काम तमाम करते। ऐसा करने से सब कुछ कंट्रोल में था। थोड़ी घबराई हुई थी हीथ, लेकिन निखिल की बातों से वो भी शांत हो गई। तभी एक और प्रॉब्लम सामने आ गई। कांच के पीछे एक और शटर था। सीन एकदम फनी बन गया। इधर आदित्य अपनी टीम के साथ क्रिटिकल टी जंक्शन तक पहुंच गया था। उन्होंने एक के बाद एक फ्लेयर फेंके जिससे झुंड उनकी तरफ आता रहे। ये पॉइंट बेहद सेंसिटिव था। जरा सी चूक से पूरा कैंप खतरे में पड़ सकता था। झुंड ने जब स्टील प्लेट्स से टकराना शुरू किया तो हर कोई सहम गया। आदित्य तक की सांस अटक गई। शुक्र है विक्रांत ने ज़ॉम्बीज़ को सफलतापूर्वक एक नई दिशा में मोड़ दिया। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। अर्जुन की लोकेशन के पास झुंड तेजी से बढ़ रहा था। ज्यादा देर नहीं थी, इसलिए उन्होंने एक रिस्की मूव किया। खिड़की तोड़ी और ज़ॉम्बीज़ बाहर आ गए। उन्होंने बिना वक्त गंवाए हेडशॉट्स से उन्हें गिराना शुरू कर दिया। ज़ॉम्बीज़ उम्मीद से ज्यादा थे। सब थक चुके थे लेकिन लड़ते रहे। इस बीच हमेशा डरपोक निखिल ने इस बार साहस दिखाया और कई ज़ॉम्बीज़ मार गिराए। अर्जुन ने भी सराहना भरी नजरों से देखा। जब आखिरी ज़ॉम्बी मारा गया टीम ने फौरन शॉप खाली की और आदित्य से मिलने निकल पड़ी। इधर साक्षी, साशा और उनके साथियों को एक नया चैलेंज सामने आया। झुंड का छोटा हिस्सा रास्ता बदल चुका था। ये ट्रेंड अगर बढ़ा तो पूरी प्लानिंग फेल हो सकती थी। अभिराज अब्राहम ने बिना सोचे गाड़ी से छलांग मारी और ज़ॉम्बीज़ के बीच घुस गया। वो पागलों की तरह चिल्ला रहा था ताकि उनकी नजरें उसी पर टिकी रहें। इस स्टंट से साक्षी भी डर गई थी लेकिन ये मूव काम कर गया। उसने उन्हें फिर से मेन रोड पर खींच लिया। फिर गाड़ी में बैठकर सबसे पहले शीशे में खुद को देखा। जैसे खुद पर भी भरोसा नहीं हो रहा था। आदित्य की टीम भी धीरे धीरे आकर उनके पास पहुंच गई। सबने देखा कि सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है तो थोड़ी राहत मिली। कार्तिक कार्टर ने आदित्य से माफी मांगी और उसकी लीडरशिप की तारीफ की। मगर आदित्य ने सभी को चेताया कि ये सुकून सिर्फ दिखावा है, खतरा अभी टला नहीं। उसने टीम को दो हिस्सों में बांट दिया। रोड के दोनों ओर पेड़ों के पास तैनात किया। आदेश था अगर कोई ज़ॉम्बी झुंड से भटका तो तुरंत गोली मारकर उसे वापस आकर्षित करे। सबसे अनुभवी अर्जुन को पीछे रखा गया ताकि फिनिशिंग टच दे सके। लेकिन दुर्भाग्यवश कार्तिक, जो काफी नया था, झाड़ियों से निकले एक ज़ॉम्बी के चंगुल में फंस गया और उसका चेहरा बुरी तरह नोच लिया गया। उसकी दर्द भरी चीख ने आसपास के ज़ॉम्बीज़ को भी अपनी ओर खींच लिया। आदित्य ने तुरंत आदेश दिया, गनर को बुलाओ और सबको वापस रोड पर लाओ। वो खुद भी तेजी से वहां पहुंचा पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने ज़ॉम्बी को खत्म किया लेकिन कार्तिक का मानसिक संतुलन टूट चुका था। आदित्य ने उसे शांत रहने को कहा लेकिन वो बस चिल्लाता रहा। अंत में आदित्य को कड़ा फैसला लेना पड़ा। उसने इंसानियत के नाते उसे खत्म कर दिया। फायरिंग से ज़ॉम्बीज़ फिर से रोड की ओर मुड़ गए। मोहन ने आदित्य के इस सख्त फैसले को देखा। उसकी नजरों में एक अजीब सा शक था, मानो वो किसी बेरहम हत्यारे को देख रहा हो। शायद वो कोई नैतिकता की बात करना चाहता था लेकिन आदित्य ने साफ कह दिया, मुझे तेरा लेक्चर नहीं, तेरा साथ चाहिए। अब तक ज़ॉम्बी झुंड कैंप से काफी दूर जा चुका था। टीम को लगा कि मिशन सक्सेसफुल है लेकिन तभी पीछे से अचानक तेज हॉर्न की आवाज आई। वही दिशा जहां उनका बेस था। सब चौंक गए। क्या बेस पर कुछ गड़बड़ हो गई? उस आवाज की वजह से कुछ ज़ॉम्बीज़ झुंड छोड़कर वापस मुड़ गए और उनका रास्ता सीधा बेस की तरफ जा रहा था।